सेट विकसित किए गए। 34 फसलों से संबंधित 2000 से भी अधिक किस्मों का फिंगरप्रिंट तैयार किया गया। जनन द्रव्य का मूल्यांकन एवं गुणधर्म लक्षण वर्णन करने के उपरांत बीजों का उनके संरक्षण के लिए बहुगुणन किया जाता है। NBPGR में भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना बीजों, शाके प्रवर्धन, स्वपात्रे संवर्धन, भ्रूण तथा परागण के रूप में जनन द्रव्य संरक्षण के उद्देश्य से की गई। जीन बैंक को अन्य संस्थानों व केंद्रों की सक्रिय भागीदारी से सहयोग मिलता है। बीज जीन बैंक में कक्षवार शीत भंडार मॉड्यूल्स हैं, जिनमें बीजों को तापमान एवं नमी को नियंत्रित स्थिति में रखा जाता है। प्राप्त बीज सामग्री की जांच कर उन्हें साफ किया जाता है। तदुपरांत उनका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूपण में अंकुरण परीक्षण किया जाता है। केवल 85% अंकुरण क्षमता और अच्छी ओजता दर्शाने वाले बीजों को ही संरक्षण के लिए स्वीकार किया जाता है। चयनित प्राप्ति संख्या को नियंत्रित वातावरण में कम नमी मात्रा स्तर तक सुखाया जाता है। शुष्क बीज नमूनों पर लेबल लगाकर उन्हें 3 परतों वाले हवा रहित एल्यूमीनियम फॉयल पाउच में पैक किया जाता है। इसके उपरांत इन नमूनों को जीन बैंक में निर्धारित स्थान पर रखा जाता है। NBPGR मुख्यालय में 12 दीर्घावधि भंडारण मॉड्यूल्स तथा संस्थान मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय केंद्रों पर मध्यम अवधि भंडारण मॉड्यूल स्थापित हैं। खाद्यान्न, ज्वार, फली, सब्जियों, रेशा, चारा, चिकित्सीय एवं सुगंधित पौधे जैसी महत्वपूर्ण फसल समूह के जंगली संजात सहित लगभग 0.4 मिलियन परंपरागत बीज नमूनों को जीन बैंक में संरक्षित किया गया है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कई पादप प्रजातियों जैसे कि केला, शकरकंदी, टैरो, लहसुन में बीज नहीं बनते अथवा शाकीय प्रवर्धन नहीं होता। इसके अतिरिक्त आम, कटहल, लीची जैसी कुछ प्रजातियों में अक्खड़ प्रवृत्ति के बीज पैदा होते हैं, जिनका बीज संरक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें कम तापमान तथा कम नमी वातावरण में भंडारित नहीं किया जा सकता। इन पादप प्रजातियों को या तो पारंपरिक तरीके से खेत जीन बैंकों में अथवा स्वपात्रे तथा कार्य परिरक्षण तकनीकों के उपयोग द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन विट्रो संरक्षण यानी कि पौधे को कृत्रिम वातावरण में अधिक अथवा कम निर्धारित पोषक परिस्थितियों के अंतर्गत ग्लास हाउस में उगाया जाता है। फसल की जरूरत के अनुसार ऊतक संवर्धन माध्यम तैयार किया जाता है तथा ऑटोक्लेव का उपयोग करते हुए बंध्यकरण किया जाता है। संवर्धन पहल के लिए प्ररोह शिरा, नोडल कटिंग अथवा प्ररोह कली जैसे पौधे के उपयुक्त बाह्य भाग इस्तेमाल किए जाते हैं तथा लेमिनर वायु प्रवाह का उपयोग करते हुए बंध्य वातावरण में इनका गुणनीकरण किया जाता है। संवर्धन को सामान्यतः कृत्रिम प्रकाश परिस्थितियों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंडारित किया जाता है। वर्तमान में NBPGR मुख्यालय तथा त्रिचूर क्षेत्रीय केंद्र के इनविट्रो जीन बैंक में 2000 से भी अधिक प्राप्तियों के जनन द्रव्य का संवर्धन संरक्षित किया गया है। इनविट्रो संरक्षण के तहत अल्प से मध्य अवधि के लिए संरक्षण किया जाता है, जबकि दीर्घावधि संरक्षण के लिए क्रायो परिरक्षण ही एकमात्र उपलब्ध उपाय है। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत 196 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाले तरल नाइट्रोजन का उपयोग करते हुए अल्ट्रा लो यानी अति निम्न तापमान पर भिन्न जैविक प्रवर्ध का भंडारण किया जाता है। NBPGR में पादप जनन द्रव्य के अंतर्गत बीज, भ्रूण, भ्रूणीय एक्सेस, निष्क्रिय कलियों, विभज्योतक तथा पराग का क्रायो परिरक्षण किया जाता है। पौधे के बाहरी भाग को उपयुक्त तरीके से वायु डिहाइड्रेशन कुछ निश्चित रसायनों का उपयोग कर काटा जाता है। इसके पश्चात इन्हें पॉलीप्रोपिलीन क्रायोवॉयल में रखा जाता है। क्रायोवॉयल्स को तरल नाइट्रोजन में डुबोया जाता है, जहां ये उपयोग किए जाने तक हिम शीतता स्थिति में रहते हैं। NBPGR में 900 लीटर क्षमता वाले 6 स्टेट ऑफ द आर्ट क्रायो टैंक हैं। इनमें बड़े तरल नाइट्रोजन स्टेशन, जहां की स्वचालित फिलिंग एवं मॉनिटरिंग प्रणाली है, का उपयोग करते हुए तरल नाइट्रोजन की बाधा रहित आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। NBPGR के क्रायो टैंक में महत्वपूर्ण पादप प्रजातियों की 9000 से भी अधिक प्राप्तियों का क्रायो भंडारण किया गया है।
संकलन, मूल्यांकन तथा संरक्षण किए गए सभी प्रकार के जनन द्रव्य का योजनाबद्ध तरीके से प्रलेखन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अद्वितीय पहचान प्रत्येक प्राप्ति को प्रदान करने के लिए देशी संकलन के लिए आईसी संख्या और विदेशी संकलन के लिए इसी संख्या का आवंटन किया जाता है। एनबीपीजीआर द्वारा सरल पहुंच और पासपोर्ट डाटा को पुनः पाने तथा पादप आनुवंशिकी संसाधन के जनन द्रव्य विनिमय, संगरोध एवं संरक्षण पर जानकारी के लिए ऑनलाइन डाटाबेस विकसित किया गया है। जनन द्रव्य गुणधर्म, लक्षण एवं मूल्यांकन पर विस्तृत जानकारी फसल सूची पत्र के रूप में उपलब्ध है तथा सभी विदेशी एवं देशी पादप जनन द्रव्य की उपलब्धता पादप जनन द्रव्य रिपोर्टर एवं फसल सूची में है। जनन द्रव्य की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए बीजों का नियमित रूप से गुणनीकरण कर उन्हें अनुसंधान एवं फसल सुधार प्रयोजन के लिए विभिन्न उपयोगकर्ताओं को वितरित किया जाता है। जनन द्रव्य उपयोगिता के लिए सामग्री के सजीव प्रदर्शन हेतु खेत दिवस एवं किसान मेले का आयोजन किया जाता है। एनबीपीजीआर द्वारा महत्वपूर्ण फसलों की अंतर्राष्ट्रीय नर्सरी के खेत परीक्षण द्वारा विश्वव्यापी अनुसंधान कार्यक्रमों की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। बदलते विश्वव्यापी परिदृश्य में पादप आनुवंशिकी संसाधन से संबंधित गतिविधियों की बढ़ोतरी के कारण मानव संसाधन विकास ने उल्लेखनीय महत्व हासिल किया है। एनबीपीजीआर द्वारा 100 से भी अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 500 से भी अधिक वैज्ञानिकों एवं छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से एनबीपीजीआर द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधन विषय में स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल डिग्री कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एनबीपीजीआर में पादप आनुवंशिक संसाधन पर एक विशिष्ट पुस्तकालय है जिनमें 12,000 पुस्तकों, 3,000 जर्नल का संकलन है और बहुत से जर्नल को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया है। एनबीपीजीआर की छवि को एक दृष्टि में निहारने के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन गतिविधियों को दर्शाने वाला म्यूजियम ब्यूरो के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय केंद्र पर स्थापित किया गया है। शैक्षणिक, वैज्ञानिक अथवा अप्रयुक्त मान जिनका उपयोग फसल सुधार में किया जा सकेगा कि नवीन, अद्वितीय, दुर्लभ तथा स्थिर गुणों को बनाए रखते हुए तथा पादप आनुवंशिक संसाधन की महत्ता को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक पादप जनन द्रव्य पंजीकरण समिति बनाई गई थी। जनन द्रव्य पंजीकरण की जिम्मेदारी एनबीपीजीआर को दी गई और प्रतिवर्ष अनुसंधानकर्ताओं से लगभग 100-150 आवेदन प्राप्त होते हैं। अनुसंधान प्रयोजनों के लिए आयात की गई पराजीनी पादप सामग्री को संभालने तथा उन्हें पर्यावरण के साथ सीधे संपर्क से बचाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कंटेनमेंट सुविधा की स्थापना की गई है। इस सुविधा का लाभ संगरोध प्रक्रिया तथा विशिष्ट पराजीनी, प्रमोटर्स मार्कर तथा टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी के लिए सभी आयातित पराजीनी नमूनों के आणविक परीक्षण के लिए किया जाता है। एनबीपीजीआर को पराजीनी पादप सामग्री के मॉलिक्यूलर निदान हेतु संदर्भ केंद्र घोषित किया गया है। निगमन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए 5 आनुवंशिकीय परिष्कृत फसलों में व्यवसायिक उपयोग के लिए रैपिड पीसीआर आधारित खोज किट विकसित की गई है। ब्यूरो द्वारा राष्ट्र को अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान करने में किए गए समर्पण को मान्यता देते हुए वर्ष 1997 के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्षों से ब्यूरो को अनेक महत्वपूर्ण गणमान्य अतिथियों की मेजबानी करने तथा उनके मार्गदर्शन का लाभ मिलता रहा है। एनबीपीजीआर की उत्पत्ति एवं 20वीं सदी के मध्य में घटित भारत में हरित क्रांति के प्रादुर्भाव का एक साथ होना संयोग ही था। 21वीं सदी जीन क्रांति का युग है। एनबीपीजीआर ने बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को इस गति के साथ बनाए रखा है। एलएल माइनिंग, जीन संभावना, जीनोमिक संसाधन संरक्षण, फिनोमिक्स तथा जैव सूचना प्रणाली पर प्रारंभ किए गए नए कार्यक्रम अवश्य ही हमारे पास उपलब्ध व्यापक पादप आनुवंशिक संपदा की बेहतर उपयोगिता में मददगार होंगे। एनबीपीजीआर पादप आनुवंशिक संसाधन क्षेत्र में राष्ट्र की सेवा कर अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।